चौराहे पे आ जाओ एक दिन, हम अपने चुनाव चिन्ह से आपको मिलवाना चाहेंगे। मतलब हिसाब किताब खराब हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये तो नहीं बोल सकता कि फटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की, रटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी का कच्चा फट गया, पजामा फट गया। ये तो भाषा असभ्य होगी ना। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि इतने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी के पास आया, बीजेपी ने कितना इनकम टैक्स रिटर्न दिया है, अभी तक का जवाब दें। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। देश के सिसकते हुए लोकतंत्र को हमने देखा है, देश के रोते हुए सिस्टम को हमने देखा है, मजबूर कानून व्यवस्था को देखा है, मजबूर उस प्रिंट मीडिया को भी देखा है, मजबूर उस गोदी मीडिया को भी देखा है जिस मीडिया ने हमारे देश में सही खबरें हमको नहीं बताई, सही बातें नहीं बताई। अब शायद ये अगली परीक्षा है कि जहां चुनाव होंगे और चुनाव में केवल एक ही व्यक्ति है ऐसा, या एक ही ऐसी संस्था है जो साथ खड़ी हुई नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट। आज उसके कई फैसले आते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर भी फैसला आता है जिसके ऊपर जांच करने की बात करता है सुप्रीम कोर्ट। जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उस पर भी जांच करने की बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। और दूसरा होता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, जिसमें बोला जाता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करें कि नहीं करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि पहले सबूत दिखाइए आप इस बारे में, उसके बाद बात कीजिए। दोस्तों सारे सबूत यहां नहीं डाले जा सकते और सारी खबरें बहुत शॉर्ट में आपको बताई जा सकती हैं। इसीलिए पहले भी मेरा चैनल चला था लेकिन मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन इसलिए अब पॉइंट टू पॉइंट खबरें आपके बीच होंगी। आज सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को कई थप्पड़ लगे। थप्पड़ इस बात पे लगे क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सारे विपक्षी दलों को खत्म कर देना चाहती है, जहां उनकी चाल थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जिस पर कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन यहां कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और खबर आती है जिसमें चुनाव आयुक्त जो चुने गए थे उन पर भी सवाल उठाए गए थे, उन पर बात की गई थी कि साहब इनको हटाया जाना चाहिए। जया ठाकुर की याचिका थी, जया ठाकुर ने बोला था, पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि इस हालत में अगर हम कोई निर्णय लेंगे तो चुनाव जो है प्रभावित होगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन हम इस निर्णय को सुरक्षित रख रहे हैं। पता नहीं मीडिया प्रधानमंत्री की जीत बता रहा होगा या क्या बता रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के अभी तक जितने भी निर्णय आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को लपेट रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना मतलब नंगा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि अगर 2014 का साल होता तो पता नहीं मीडिया चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा होता ये गद्दार है, ये गद्दार है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी जिस तरह से आज एसबीआई ने पूरा डेटा ट्रांसफर किया, पूरा डेटा सौंपा चुनाव आयोग को, फिर हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमने पूरा दे दिया, न्यूमेरिक नंबर भी आ गए। कई पत्रकार बोलने लगे कि न्यूमेरिक नंबर आ गए, पता चलेगा कि किसने किसको चंदा दिया है। अब साफ पोल खुल जाएगी। अब बीजेपी घबराई हुई है तो बीजेपी को कोई ना कोई ड्रामा तो करना था, तो बीजेपी ने ड्रामा ये करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जितने भी जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है उस पर रोक लगाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब उसको रोक कैसे लगा सकते हैं कि उस पर आईटी की रेट डलवा दी और आईटी से 1995-1996 के हिसाब किताब पूछे गए कि चंदा कितना मिला था। 1995 याद रखिए, 1995-96, मैं फिर बोल रहा हूं 1995-96, जिसको कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं। वहां पर कांग्रेस के जो चंदे मिले थे उनको फ्रीज कर दिया गया, उनके अकाउंट सीज कर दिए गए। जो मुख्य विपक्षी दल है उसके चंदों को जो है कांग्रेस के सीज कर दिया गया। यानी कि तानाशाह क्या आ चुका है, तानाशाह की दस्तक हो चुकी है हमारे देश में कि कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, भैया जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम चुनाव कहां से लड़ेंगे। चंदे के पैसे से ही चुनाव लड़ाते हैं, चंदे के पैसे ही उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, पार्टी के फंड से ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस के खाते ही सीज कर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेगा, या सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, या सुप्रीम कोर्ट 3 फैसले पक्ष में दे देता है विपक्ष के और 2 फैसले खिलाफ दे देता है? This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. As the biggest opposition party, we can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. And this has been done 2 months before the election campaign. There is no democracy in India today. This is a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. What else is it if it's not an assault on democracy? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहां कंफ्यूजिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, मेरा भी नहीं, सारे हिंदुस्तान का। जरा सोचिए, मुख्य विपक्षी दल के पास चंदा ही ना होगा तो लड़ेगा कौन? लड़ेंगे वो जिनको बीजेपी चाहेगी। एक ऐसी नेशनल पार्टी, एक ऐसी आदरणीय पार्टी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रही, जिस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री मोदी शहादत के दौर पर उस पार्टी का अकाउंट सीज कर। ये आदमी क्या बोलना चाह रहा है? राहुल गांधी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्यों मतलब हिसाब किताब खराब हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी का? ये तो नहीं बोल सकता कि फटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की, रटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी का कच्चा फट गया, पजामा फट गया। ये तो भाषा असभ्य होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर ऐसा करते हैं तो ये कांग्रेस के पक्ष में ही सहानुभूति लहर जाएगी। भले ही इनका गोदी मीडिया इसको ना दिखाए ना बताए, लेकिन इतना तय है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी जी का पजामा पूरी तरह से उतर चुका है। जैसे कि गौरव भाटिया पिटा था, प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी अदालत में जाएंगे तो मोदी परिवार भी पिटेगा, जो विधायक जाएगा या जो भी जाएगा वो पिटेगा। इनको लगता है कि बदायूं की घटना के बाद ये जो है अपनी चुनाव की बत्ती जला लेंगे और चुनाव का आंकड़न चला लेंगे, लेकिन वो भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के जो अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज जो है एसबीआई ने डेटा दे दिए। अब होगा क्या? होगा ये कि जब खुल के आएंगी वो मतलब चुनाव और के दानदाताओं की लिस्टें, तब ये नंगे हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं अपने। कभी कभी डर लगता है कि जज लोया लोया ना बना दें डीवाई चंद्रचूड़ को। ये लोग डर लगता है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है उसको कुचल सकते हैं, उसके अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कुछ भी कराना इनके लिए बहुत आसान है। इन्होंने तो अपने नेता उड़वा दिए थे, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। गोपीनाथ मुंडे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, है ना? है कमाल की बात। जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, किसी न किसी दिन इल्जाम के छींटे इन्हीं के ऊपर आते हैं। खबरें आपने देख ली होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के निर्णय दिए, 3 निर्णय बीजेपी की सरकार के खिलाफ दिए हैं। अब आप सोच रहे हो कौन से 3 निर्णय? चलिए बता देता हूं। पहला निर्णय, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को बोला कि भाई जमा कीजिए। पहले तो पोल खोल दी। और दूसरा निर्णय दिया कि अभी हम चुनाव आयुक्त नहीं बदल सकते, लेकिन हम इस पर कड़ी गाइडलाइन लेंगे और निर्देश देंगे चुनाव आयोग को कि इस तरह से चुनाव होना चाहिए। यह किसी मीडिया ने आपको बताया नहीं होगा। तीसरा, एक राज्यपाल थे तमिलनाडु के, वहां वो अपनी मनचाहा हिसाब किताब दे रहे थे। उन्होंने एक मंत्री को अपने हिसाब से बना दिया था, उनको भी जूते लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में कम से कम एक ऐसी संस्था है कि जो जिंदा है ईमानदार लोगों से, डीवाई चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस से, और उनकी वो बेंच जो ईमानदारी का निर्णय लेती है। और आज देश के लोगों को थोड़ा सा भरोसा जगा है, चाहे पारदीवाला हो, चाहे संजीव खन्ना हो, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ हो। आपको नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था? लेकिन ये शायद जज राज्यसभा के ऑफर पर बिकेंगे नहीं। ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे ये जज। लेकिन मेरा इतना मानना है दोस्तों कि जो तानाशाह डर के कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर सकता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई पर इतना दबाव बना सकता है कि सही जानकारी मत दो, और वो जानकारी आती है सुप्रीम कोर्ट के इतने लंबे इंतजार के बाद भी,
तब आप सोचिए कि ये सरकार क्या छुपाने की तैयारी में है। जो सरकार बोलती है चीन अंदर आया नहीं, लद्दाख में सौन वांगचुक धरना दिए बैठे हैं, बोलते हैं कि चीन अंदर आ गया है, मैं एक रैली करूंगा और सबका पोल खोल, लेकिन यहां मीडिया चुप है, खरीदा हुआ मीडिया चुप है। गुलाम कभी मालिक के सामने अपनी आवाज नहीं खोलते। गुलामों का यह चरित्र होता है, गुलामों को जो बोला जाता है गुलाम वही बोलते। राहुल गांधी की कांग्रेस पे जो बैंड कर दिया गया, उनका पूरा खाता सीज कर दिया गया, तो ये एक तानाशाह की प्रवृत्ति दर्शाता है कि नहीं दर्शाता कि भैया कांग्रेस के नेताओं के पास पैसे नहीं होंगे तो घंटा लड़, गलत बात, घंटा लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ हो जाए तो आप अपनी संस्थाओं का उपयोग कीजिए और दूसरी पार्टी के खाते सीज कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि इतने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी के पास आया, बीजेपी ने कितना इनकम टैक्स रिटर्न दिया है अभी तक का जवाब दें, लेकिन उसका जवाब नहीं है। कांग्रेस आईटी रिटर्न भरेगी, जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा कोई भी जो है कानून नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकम टैक्स भरे। ना बीजेपी भरती है, ना समाजवादी पार्टी भरती है, ना बहुजन समाजवादी पार्टी भरती है। इनकम टैक्स का मतलब होता है जो कमाई की है, अपनी कमाई नहीं हो रही, यहाँ चंदा आ रहा है, दान आ रहा है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ सरकार आला का हुक्म है। वैसे प्रधानमंत्री बोले थे औरंगजेब से तुलना की गई, ये की गई, मुझे 141वीं गाली दी गई। तुम 141वीं गाली के लायक नहीं हो। सुल्तान साहब चौराहे पे आ जाओ एक दिन, हम अपने चुनाव चिन्ह से आपको मिलवाना चाहेंगे। जनता आपको अपने चुनाव चिन्ह से मिलवाना चाहती है, साहब आ जाइए, फिर हमें आप। दोस्तों अपनी इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं, उन आशाओं के साथ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा करेगा, उन आशाओं के साथ कि शायद इस देश में तानाशाह का राज नहीं आएगा, या फिर से कोई भगत सिंह पैदा होगा, या फिर से अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से जंग लड़ी थी, क्या अपनों के खिलाफ वो जंग लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।